नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSV, NVS, KVS के एग्ज़ाम में वर्णमाला से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 6 वर्ण किन वर्णों के योग से मिलकर बना है? ठीक है, संयोग से बना है। तो 6 वर्ण इसमें ऑप्शन दिया है क, तालव्य विष, छ, ह, क, छ, प, छ, प। तो कौन सा इसमें सही होगा? ठीक है, बताइए आप। तो इसमें जो हमारा कोई भी इसमें सही नहीं है, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, गलत ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? क और मूर्धन्य ष। ठीक है, हमारे यहाँ इसको मूर्धन्य ष बोला जाता है और इसको क्या बोलते हैं? तालव्य ष। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दंत स। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा भी है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस लिए इसे बोलते हैं मूर्धन्य ष, तालव्य ष, दंत स किस लिए बोला जाता है। इसका एक फ़ायदा होगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, त्र आपसे पूछ ले तो त्र क्या है? यहाँ पे त और र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। और स्र तालव्य ष और र से मिलकर बना है स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड, ड वर्ण किस वर्ग का है? ड वर्ण किस वर्ग का है? तो ड टठ में आता है, तो ये तो सभी को पता होगा, तो ये टवर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कवर्ग क्या होता है, चवर्ग क्या होता है, ये सभी को पता होगा। तो कवर्ग क्या है? क ख का जो आता है कवर हो गया, चथ चवर्ग और टठ टवर्ग और पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे पूछ ले हिंदी में वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। ठीक है, अब वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ये तो पता ही होगा सभी को। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? ज्ञ, तो ज्ञ ज और य से मिला। देखो, तो ज और य यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा हमारा? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे ज और य। ठीक है, ज और य से मिला ज्ञ। क मूर्धन्य ष से छ और त्र तारा संयुक्त से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। प किस तरह की ध्वनि है? कंठ, मूर्धा, ओठ, तालु। प जैसे हम कवर्ग की बात करें तो कवर्ग कंठ है, तब उसे चवर्ग, कंठ के बाद तालु, मूर्धा, ओट्स। ठीक है, तो पवर्ग किस पे आता है? ओट्स में आता है, दंत के बाद ओट्स आता है। ठीक है, तो ओट्स है, तो पवर्ग किसके में? ओट्स का हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंठ, कंठ से क्या आता है? देखो, कंठ में हम देखेंगे तो कंठ से क्या है? क ख का जो कवर्ग हो गया, कंठ का उच्चारण स्थान है। चवर्ग तालु का है, टवर्ग मूर्धा का है, दंत दंत जो तवर्ग हो गया वो दंत से है, पफवा ओट्स का है। तो आपको इसे याद रखना है कि कौन सा किस वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा कंठ है, तालु है, मूर्धा, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? किसी स्वर की सहायता से, तो उसे क्या बोलते हैं हम? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। स्वर की सहायता जिसमें हो तो उसे हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो सभी को पता है, देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, KVS PGT में पूछा गया है। यहाँ आते हैं। म किस प्रकार का वर्ण है? म, अब देखो म आ गया था, प फ ब भ म, तो म तो प वाले में आ रहा पवर्ग में, तो ओट्स। ठीक है, अभी हमने ओट्स देखा था पवर्ग में, तो ओट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो हिंदी में कितने वर्ग हैं? ठीक है, 9 हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 राइट आंसर है। देखो यहाँ पे बी हमारा सही है, इसमें लेकिन 8 ही दिए गए हैं। देखो इसमें क्या आता है? कंठ, कंठ से कौन कौन सा आता है? आ, कवर्ग और ह और विसर्ग। कंठ से का उच्चारण स्थान है ई, चवर्ग और य तालव्य ष, तालु। देखो अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि तालव्य ष जब इसे इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है क्योंकि ये तालु से है, तो सीधे आपको पता चल जाएगा कि तालव्य ष तालु से हो गया। मूर्धन्य ष, इसे मूर्धन्य ष बोलते हैं, मूर्धन्य ष मूर्धा से हो गया।
और दंश दंश मतलब दंश से हो गया, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम इसमें बोल ही रहे हैं तलावेश मूर्धन्य दंश, ठीक है। तलावेश मतलब तालु, मूर्धन्य मूर्धा और दंश दंश से बोला जाता है, तो इसलिए दंश इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, देखो मूर्धा से क्या क्या है, री टवर्ग और र मूर्धन्य श, मूर्धा से हो गया तवर्ग ल और तलाविश दंश, तो ये हमारा क्या होगा, दंश से हो गया। उ उपवर्ग ओट से हो गया अंग अंगा या और न म, ये सभी क्या है, नासिका से हैं। ओ ओठ से हैं, व दंतोष्ठ से हैं। तो आपको इसे एक बार याद कर लेना है अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उसे सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें है उस मूल ध्वनि को जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम वर्ण बोलते हैं। जिसे खंड और टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे वर्ण बोलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, देखो इसमें तो छ भी है, संयुक्त मूर्धन्य स भी है, मूर्धन्य स और छ भी है, दोनों संयुक्त व्यंजन ही है, ठीक है। तो इसमें डी तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। दोनों है, देखो छ किससे मिलकर बनता है, क मूर्धन्य स से छ बनता है, तरा संयुग से मिलकर बनता है, ज्ञ ज या संयुग से मिलकर बनता है, और सरा तलावेश सरा संयुग से मिलकर बनता है, तलावेश सरा संयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे है फ का क्या होगा, तो फ का भी वही है ओठ, ठीक है। पहुआ में आ रहा तो ओठ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंठ वही है, कंठ का कवर्ग, तालु का चवर्ग, दंत, कंठ तालु मूर्धा ओठ, जैसे आप याद रख सकते हैं कि जैसे एक क्रमबद्ध तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो आगे चलते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ठीक है, वर्ग का पंचमाक्षर। देखो अनुनासिक क्या होता है, जिस व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से नाक से निकले उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। जो वायु है मुख्य रूप से नाक से निकले, ठीक है, ज़्यादा करके नाक से निकलता है, इसलिए उसे नासिक व्यंजन बोलते हैं। कि वायु है जो नाक से निकलेगा तो उसे नासिक व्यंजन, और इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। और नासिक है तो इसे अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, मतलब कवर का 5वां, चवर का 5वां, टवर का 5वां। तो कवर का 5वां कौन होता है, अंगा, यहाँ पर दिया है। चवर का और या न म, तो ये सभी है अनुनासिक व्यंजन है, इसे याद रखेंगे आप। मूर्धन्य ध्वनि कौन है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो जो मूर्धा से बोली जाती है, मूर्धा से क्या बोली जाती है, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा मतलब टवर्ग, तो टवर्ग से कौन सा है, ये डिब्बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो इसमें भी यहाँ भी दिया गया, देखो कंठ, तो कंठ में क्या है, आ कवर्ग, विसर्ग, ई चवर्ग, य तलाविश तालु, री टवर्ग, र मूर्धन्य श दंत। तो ये मैंने बता दिया है, आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण किसमें आता है, घ किसमें आता है, संयुक्त स्वर है नहीं, अनुस्वार भी है नहीं, संयुक्ताक्षर भी नहीं, तो क्या होगा, व्यंजन ही होगा, ठीक है। तो व्यंजन हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, महाप्राण किसे कहते हैं। अब देखो महाप्राण बताओ कि महाप्राण किसे कहते हैं, जिस वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे महाप्राण बोलते हैं, ठीक है, महाप्राण। तो देखो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे क्या बोलते हैं, हाहाकार की मात्रा है, हकार की मात्रा है, उसे बोलते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तलावेश स, मूर्धन्य स, दंश स और ह, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण को दर्शाता है। अगर मुख से कम मात्रा में श्वास निकले तो उसे क्या बोलते हैं, अल्पप्राण होगा वो हमारा। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण य अलावा अल्पप्राण है, तो इसमें अल्पप्राण कौन सा हुआ, सी और, ठीक है, 5वां अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है। महाप्राण जो से अधिक निकले तो ठ जो है इसमें महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पप्राण जिससे कम ध्वनि निकले, तो
जिस वर्णों के मुख से कम ध्वनि निकले उसे क्या बोलते हैं? कम श्वास निकले, ध्वनि नहीं, अल्प प्राण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा होगा? कि अघोष, अब सघोष अघोष आता है। देखो अघोष क्या होता है कि दिए गए विकल्पों में च वर्ण अघोष है। च कौन सा है? अघोष है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ठीक है, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष बोलते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन फ, तलावी स, मूर्धन्य ष, दंत स अघोष होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, आगे आते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष कौन सा है? ब, म, भ, ट। तो अघोष, तो जिसमें क्या हो? कम हो, तो ब का देखो, ब, म, भ, ट, ब। तो इसमें ट में बहुत ही कम कंपन हो रहा है, ठीक है। तो ट हमारा क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? घोष है, अघोष नहीं, घोष है। तो जिसमें क्या स्वर तंत्रिका में ज़्यादा कंपन हो, जिसमें जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या व्यंजन या य, र, ल, वह सभी सघोष है। तो इसमें देख लो, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? पांचवा इसमें दिखाई दे रहा है हमें, ड तो पांचवा नहीं है, देखो ट, ठ, ड तीसरा आ रहा है, ठीक है, ट, ठ, ड। तो तीसरा आ रहा है, ड हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष कौन सा है? छ अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितनी लिपियां हैं? 52, ही तो सभी को पता होगा, ठीक है, 52 है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, देवनागरी लिपि भारत में प्रचलित लिपि है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। कुल 52 अक्षर है, इसमें कुल 52 अक्षर है, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए, ठीक है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर है? तो ये भी सभी को पता है, 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो अनुस्वार 1 है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग है? तो विसर्ग भी 1 है। देखो ये सभी पूछ लिया जाता है। कंप्लीट हो गया आपका वर्णमाला से, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।